ये देखो जी, ऐसे इसको मैं घुमा रहा हूँ। अब चलाऊं? लो जी दोस्तों, ये एक हॉलैंड से मंगवाया हुआ रेडार फायर सिस्टम है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज हो चुका है। इसको पकड़ के इधर देखो। मार के बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस व्लॉग में। आज मैं पहुंच गया हूं चंडीगढ़ के सुखना लेक पाथ पे, जहां पे एक एग्जीबिशन लगा हुआ है जिसका नाम है मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल। ये देखो जी, स्टार्टिंग में बोर्ड लगा हुआ है फेस्टिवल का और यहीं से एंट्री होती है अंदर। अंदर आते ही ये माहौल है दोस्तों, यहाँ से सीढ़ियाँ सी नीचे उतरती हैं। लो जी दोस्तों, अंदर एंटर करते ही ये माहौल आ जाता है। राइट साइड में सुखना लेक आ जाती है और लेफ्ट साइड में ये लगा हुआ एग्जीबिशन, बहुत ही सुंदर सा सजाया हुआ है। तो दोस्तों, इस फेस्टिवल में सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा मिलिट्री आर्ट एंड पेंटिंग एग्जीबिशन। इसमें कल्चरल चीज़ें पेंटिंग द्वारा दर्शाई गई हैं, कैसे सिख रेजिमेंट लड़ते थे, हमारे सिख योद्धा वॉर लड़ी हैं जितनी भी, वो सारी पेंटिंग के माध्यम से दिखाई गई है। और अब जो हाई टेक वेपन मिलिट्री यूज़ कर रही है वो भी काफ़ी पेंटिंग्स के द्वारा दिखाया गया है। तो दोस्तों, इस एग्जीबिशन में आपको मिलिट्री लिटरेचर के साथ साथ हाई टेक वेपन्स जो इंडियन आर्मी यूज़ करती है, एयरफोर्स यूज़ करती है, वो भी काफ़ी हद तक दिखाए गए हैं। तो अंदर आते ही दोस्तों ये माहौल देखने को मिलता है। यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट गन रखी हुई है जिसको लोग चला के भी देख रहे हैं, और साथ में ही एक रडार लगी हुई है। बहुत ही हाई टेक वेपन्स हैं ये, देखो ये चला के भी देख सकते हैं। चला के मतलब इसके अंदर बैठ के देख सकते हैं, 2 बंदे बैठ के इसको चलाते होंगे जब ये यूज़ होती होगी युद्ध में। और इस वेपन की पूरी डिटेल ये लिखी हुई है, देखो ऐसे आर्मी के द्वारा यूज़ की जाती है। ये पूरा ये एक ट्रक है जिसके ऊपर लगी हुई है ये दोस्तों रशिया से मंगाया हुआ वेपन है। ये जो गन है ये 23 mm 2 बैरल वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। 50 राउंड डलते हैं इसमें, जो ये फौजी साहब दिखा रहे हैं, और 2 बंदे इसको ऑपरेट करते हैं। इससे उड़ाए जाते हैं दुश्मनों के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स। ये देखो जी, ऐसे तो मैं घुमा रहा हूँ। पूरा 360 ले लिया भाई। यहाँ से लॉक हो जाता है। अब चलाऊं? हाँ। ये देखो जी, क्या बात है, ऐसे ऊपर को हो जाता है। ठीक है जी, पाँव में लगी। दोस्तों, ये हॉलैंड से मंगाया हुआ एक रडार फायर सिस्टम है। इसके ऊपर एक रडार सिस्टम सा लगा हुआ है, ये घूमती रहती है और ये हवा में होने वाली कोई गलत अनजान गतिविधि, जैसे कोई दुश्मन का जहाज़, ड्रोन वगैरह हो, उसको डिटेक्ट करती है। कोई भी एयरक्राफ्ट हो उसको भी डिटेक्ट करती है और हवा में ही उसको नष्ट कर देती है। इसके अंदर ट्रैकिंग सिस्टम और सेंसर भी लगे होते हैं जो बता देते हैं कि हवा में कोई अनजान जहाज़ या एयरक्राफ्ट आ रहा हो, वो दुश्मन का है या फ्रेंडली है। यहाँ पे जो फौजी जवान खड़े हैं वो आपको पूरी जानकारी देंगे इसके रिलेटेड। और दोस्तों, ये वाला जो रडार सिस्टम है आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज हो चुका है। इससे 3 सस्पेक्ट गिराए गए थे और फौजी जवान पूरी नॉलेज देते हैं, आप पूछ सकते हो यहाँ पे आके। यह है जी 40 mm L70 गन, और ये भी यूज़ की जाती है जब वॉर वगैरह लगती है तब यूज़ की जाती है। देखो ऊपर को इसका फेस है और इसमें भी सेंसर वगैरह लगे होंगे। दोस्तों, ये बड़ी सी गन भी यूज़ की जाती है हवा में उड़ने वाले दुश्मनों के जहाज़ वगैरह, हेलीकॉप्टर, ड्रोन वगैरह, मतलब जो भी 3500 मीटर की रेंज में ऊपर उड़ने वाले जहाज़ वगैरह, हेलीकॉप्टर कुछ भी है, उनको उड़ाने के लिए यूज़ होती है। मैं आ गया हूँ हाई टेक वेपन के अंदर। तो ये है जी गियर लीवर, जिसको ऐसे कर देंगे, घुमा देंगे तो ये पूरा घूमने लग जाएगा। और इसको अभी ऐसे डिफ़ॉल्ट मोड पे रखा हुआ है, तो ऐसे घुमा सकते हैं आइडल मोड पे, तो काम नहीं करेगा। ये देखो जी, $40 mm L70 गन, जिसके अंदर मैंने बैठ के देखा, बहुत ही मज़ा आता है। अभी ये आइडल मोड पे रखा हुआ है क्योंकि लोग सामने आ जाते हैं, तो इसलिए ये जो है ऊपर नीचे होती है तो किसी के लगने का खतरा रहता है। तो ये भीड़ लगी हुई है, ये अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। ये वो देखो अंदर ले जाके बता रहे हैं, प्रॉपर जानकारी दे रहे हैं। इधर आ गया जी मिलिट्री वेपन डिस्प्ले, अंदर ले चलता हूँ आपको। अंदर आते ही ये माहौल है, लोगों ने भीड़ लगा दी है यहाँ पे, देखो लाइनों में लगे हुए हैं सभी।
ਇਹ CBRN ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਲੇਅਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਰ ਗਲਵਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਆਊਟਰ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਰ यूनिफॉर्म है, आउटर बाहर लाई हुई है प्रॉपर। बूट्स, गैस मास्क और ग्लव्स। ये मुंह ते पाउण वास्ते है, ऑक्सीजन लैनी है अपन, ठीक है, ताकि रेडिएशन है ना ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ऑक्सीजन ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। हथ अगर आपके खराब हो जाते, हाथ साफ करने वास्ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ये स्नो च यूज होंगे सर? बर्फ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ। अच्छा बर्फ से ना, ठीक है जी। ये बर्फ हटाने वास्ते है नहीं, आइस है? ਨਹੀਂ, ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। अच्छा ये ऊपर चढ़ने वास्ते, क्लाइंबिंग करने वास्ते, ठीक है जी। क्या बात है। ये बंजी रोप होगी ना, ये हैंड ग्लव्स हो गए। ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। नहीं तो फड़ना हर बार इतना ही करना पड़ता। ठीक है, ऊपर चढ़ने के लिए ना, क्लाइंबिंग करने के लिए, क्या बात है। और एक ये है जी डिटेक्टर, माइन डिटेक्टर। जी हाँ, माइन डिटेक्टर, किसी भी बॉम्ब वगैरह डिटेक्ट करने के लिए। तो ये जो इक्विपमेंट है, इससे जो बॉम्ब वगैरह है डिटेक्ट करते हैं उसको ये उठाते हैं, उससे बॉम्ब को इससे उठाया जाता है। और डिटेक्ट करने वाली मशीन वो पड़ी है, या कि जी दूरबीन। ये पकड़ता है जी हीट को, कोई भी जानवर हो जिसमें ब्लड वॉक करता है, वो वाली लाइव जीवित जानवर या इंसान को डिटेक्ट करता है ये। सर ਇਹਦੇ ਚ ਰੌਂਦ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਰੌਂਦ ਸਰ ਮਿਸਾਈਲ ਲੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਾਈਲ ਪੈਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा जी, मिसाइल, ठीक है, ये मिसाइल लॉन्चर है। ठीक है जी। मिसाइल अलग से आएगा, लोड ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है। ठीक है जी। ਉਹਦਾ रेंज है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। एक एंटी टैंक वेपन है, टैंक के ऊपर पैर होता है। ठीक है जी। एक टाइम से कोई मिसाइल मिसाइल एक कोई फायर हो गया ना, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾयर हो। ठीक है जी। टैंक बर्बाद हो जाने के बाद दोबारा कंटेनर को अनलोड करेंगे, फिर दूसरी मिसाइल लोड करेंगे। ठीक है जी। इधर भी एक लॉन्चर है, ये क्या मिसाइल है ये? इसकी हीट करो, मेल्ट 350 ग्रेनेड फायर करें। मेल्ट वाला सिस्टम नहीं है, मेल्ट वाला सिस्टम नहीं है। जो ये आपने फिन ग्रिप्स कहते हैं, इनको ये गैप देखे, ये हवा से ठंडा होने वाला है। जितनी देर में मैं एमनीशन ये बॉक्स चेंज करूंगा, 2 से 3 सेकंड ठंडा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करूंगा वो ठंडा होता है, साथ साथ ठंडा होता है। कितनी रेंज तक आपने 800 मीटर तक डायरेक्ट फायर करना है, और उसके बाद हाँ ये यहीं पे साइड से इसको तो हमारी साइड के साथ इसको बाहर निकालो ना, बैक और आप यहाँ से घुमा लो, यहाँ से घुमा लो, ऊपर नीचे करने के लिए। ये फ्रंट, अच्छा ये फ्रंट है, ये गैस गैस ये कई बार इतनी ज़्यादा गर्म हो जाता है, ये इसका ट्रिगर आप छोड़ दोगे ना, ये तब भी चलती रहेगी। अच्छा, स्नाइपर राइफल, 3 किलो की स्नाइपर राइफल पड़ी है यहाँ पे। स्वीडन से मंगवाया हुआ 84 mm रॉकेट लॉन्चर मार्क 3। ये कर देता है तबाह, टैंक टोंक हो गए, और जो भी इसकी रेंज में आता है। ये है अभी 10 kg है, 10 किलो का। अच्छा खाली तेज लोड कराया होवे जी? 14 kg। 14 kg, ठीक है। 4 किलो ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਗਾ ਰੌਂਦ, ठीक है। एक बार में कितने फायर कर दिंदा जी? वन टाइम वन ही यूज होगा इसमें, तो अच्छा। अलग अलग टाइप के राउंड आते हैं, तो ठीक है। एक टाइम पे एक ही यूज होगा। सर ये प्राइमरी रोल जो होता है वो तो आप टैंक के खिलाफ ही यूज करोगे। अगर ठीक मान है। लीजिए दुश्मन के एक साइड 100 बंदा है तो आप उसके खिलाफ बाद में यूज करोगे। इसका प्राइमरी टास्क ही दुश्मन के आर्मर्ड व्हीकल रहेंगे। ठीक है जी। व्हीकल वगैरह हो गया ना, बड़े बड़े ज़्यादा इक्विपमेंट। व्हीकल हो गए, बाकी कोई बिल्डिंग्स को टारगेट कर सकते हो आप। ठीक है। कोई नॉर्मल व्हीकल हो गए, जैसे कि आप पीछे खड़ी गाड़ियां देख रहे हो, हाँ जी। व्हीकल यूज कर सकते हो। ठीक है जी। हैवी व्हीकल्स वगैरह या जो भी इक्विपमेंट्स हैं दुश्मनों के, उनको उड़ाने के लिए। आगे हो जाओ आप। एक ये लगा हुआ है वेपन, इसके जो रौंद है इसमें रखे जाते हैं। ये आ गया टूल बॉक्स, इसकी भी डिटेल दे रहे हैं ये जी साउथ अफ्रीका की MGL 40 mm। ये देखो फोटो भी खिंचवा रहे हैं इसके साथ। MP5 है नहीं, MP5 है नहीं।
इधर से देखो जी कौन कौन से यहाँ पे बंदूकें पड़ी हैं। इसको पकड़ के इधर देखो। तो ये थी ये इसकी डिटेल जो अभी मैंने गन उठाई। साइड है तो दोस्तों शाम के 5 बजे तक ये चलने वाला है फेस्टिवल एग्जीबिशन और 9 नवंबर तक रहने वाला है। 9 नवंबर 2025। आज 8 नवंबर है, एक दिन रह गया है इसका। तो मज़ा आया ये देख के और देखता हूँ कुछ है चीज़ अगर देखने लायक तो दिखा के फिर वापस निकलेंगे। तो ये देखो जी फूड स्टॉल पे कितनी भीड़ लगी हुई है। लोग तरह तरह का फूड एंजॉय कर रहे हैं, छोले भटूरे, पिज़्ज़ा और काफ़ी कुछ है यहाँ पे खाने के लिए। तो खाने पीने के लिए यहाँ बैठ के खा सकते हो आप लोग। तो इधर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूज़ की जाने वाली, पुराने समय में यूज़ की जाने वाली चीज़ें हैं। ये देखो जी, ये किसी जहाज़ में नेविगेटर लगा होगा। ये है वो, मतलब कंपास टाइप का। ये उसका मीटर होगा। हेलमेट पड़ा है। और ये है जी उस शायद उस जहाज़ की डिटेल है, एविएशन भारत 2005। और भी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें ना डिटेल्स अखबार में से और इधर उधर से निकाल के इस पूरे उस पर लगाई गई है। बहुत दूर तक जा रही है ये दूरबीन और काफ़ी स्क्रैच पड़ चुके हैं अभी। तो इस पर काफ़ी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये था दोस्तों इंडियन मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल जो कि हर साल लगता है और ये 9वां फेस्टिवल है और 9 नवंबर तक ये फेस्टिवल चलने वाला है। आज सेकंड डे था इसका। तो कमेंट करके बताना ये व्लॉग आपको कैसा लगा और मैं मिलता हूँ जी आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए